अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के अंदर, और गुजरांवाला के शहर की बात की जाए और पहलवानों का जिक्र ना हो, गुजरांवाला को कहा ही पहलवानों का शहर जाता है। तो जनाब, गुजरांवाला की बात हो और गुजरांवाला की शान, गुजरांवाला की आन, नूं दस्तगीर भट्ट की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज हम मौजूद हैं जी नूं दस्तगीर साहब के घर पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी, नूं दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जानेंगे जी इनसे, इनका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे माशाल्लाह इतना वेट उठा लेते हैं, खाते क्या हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। तो नूं भट्ट साहब, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आप माशाल्लाह दिन में कितना खा लेते हैं। यानी कि गुजरांवाला वैसे और खाने की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता, और पहलवान हो हमारे साथ और खाबा ना खाए। तो जनाब, सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइएगा कि खाते क्या हैं, दिन की रूटीन क्या है, नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर में क्या और रात में क्या लेते हैं। मैं आपको रूटीन पूरी बताता हूँ अपने दिन की। हमारे जो दिन का आगाज़ होता है वो फजर के बाद जो है हो जाता है स्टार्ट, क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ के जो है ना हम अपनी ट्रेनिंग सेशन वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह होता है। नाश्ता वगैरह में जो है ना हम ज़्यादा, अगर सर्दियाँ हैं तो हम देसी अंडे इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, और जो खालिस जो दूध होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर अंडे, अब ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा 6-7 अंडे, क्योंकि प्रोटीन लेवल जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है वेट लिफ्टिंग, क्योंकि एक ज़ोरवार गेम है, तो इसमें जो है ना आपको प्रोटीन जो है ज़्यादा इनटेक करना पड़ता है। तो फिर इसी तरह दोपहर का खाना जो है हमारा अमूमन जो है गोश्त वगैरह होता है। अच्छा। तो गोश्त वगैरह भी, ये वैसे बातें कही जाती हैं कि पहलवान जो बकरा बकरा खा जाता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एक स्पोर्ट्समैन होता है, एक प्लेयर होता है, वो एक न्यूट्रिशन डाइट के पूरे उसके अच्छा, प्रॉपर एक प्लान होता है, उसके ऊपर जो है ना चलता है। तो वाले साहब जो है वो उसे मेंटेन करते हैं सारा, कि गोश्त किस तरह बनना है, किस तरह खाना है। अच्छा, कोचिंग के साथ साथ आपकी डाइट प्लान भी वही मैनेज करते हैं? जी, वही मेरे डाइट भी वही प्लान करते हैं, मेरा मसाज भी वही करते हैं। अगर मुझे कोई पेन निकल आती है उसका हल निकालना है, वो भी तमाम इंजरीज वगैरह वही सारे मामला वही देखते हैं। तो इसके अलावा जो डाइट में जो है ज़्यादा गोश्त में इस्तेमाल करते हैं, देसी खुराक जो हमारी गुजरांवाला की जो कही जाती हैं, जिसमें देसी अंडे, दूध, गोश्त वगैरह, और क्या कहते हैं बोंग वगैरह, जो गोश्त की जो बोंग होती है वो ज़्यादा जो है इस्तेमाल, क्योंकि हमें जो है ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग होती है, अगर ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग हुई है तो फिर उस हिसाब से डाइट उतनी ज़्यादा। अच्छा, डाइट भी आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से मैनेज करते हैं? जी, अगर आज ट्रेनिंग नहीं की तो फिर वो डाइट लेना वो आपके लिए मिट्टी हो जाएगी। अच्छा। तो वो आपने मेहनत अगर की होगी ना, तो वो मिट्टी भी जो है ना आपके लिए सोना हो जाएगी, अगर आप मेहनत करते हैं। तो ये जो है फिर क्या कहते हैं, जो वाला साहब जो है फिर वो ट्रेनिंग भी उस हिसाब से करवाते हैं। अगर डाइट गोश्त वगैरह ज़्यादा चल रहा है तो वो फिर ट्रेनिंग में जो मार भी है ना वो उतनी मारते हैं कि ये जो है ना पसीने से बाहर निकला है हर चीज़। तो ये रूटीन जो है हमारी तकरीबन पूरा हफ्ता इसी तरह चलती है, और इसमें ये नहीं कि मनपसंद खाने अलग अलग तरह के बनते हैं। ये हमारे बिल्कुल मसालों से बगैर फीके खाने होते हैं, जिनको आपको जो है ना एक दवाई की तरह खाना पड़ता है। तो भाभी को आपने सिखा दी हैं सारे फीके खाने बनाने? नहीं, ये अभी भाभी तक बात ही नहीं, मुझे अभी तमाम मामला जो है ना वाला साहब ही देख। अच्छा, तो सर हम इस टाइम नूं साहब आपके यहाँ पे ही आपका यहाँ पे सारा ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहीं पे आप प्रैक्टिस अपनी करते हैं। जी। तो सर मुझे कुछ बताएंगे थोड़ा सा, जो हमारे नए आने वाले जो है वो यंग जनरेशन जो इस शौक की तरफ, वेट लिफ्टिंग की तरफ आ रही है, उनको कुछ थोड़ा सा गाइड करें, कुछ टिप्स ऐसी, ये वेट जो है ये किस तरह से, और ये आपके पास से इंटरनेशनल आपने बताया था कि आप बाहर से भी मंगवाया आपने, कुछ आपने वीडियोज़ में अपनी बताया, तो सर इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। दरअसल वेट लिफ्टिंग में जो होता है ना वो बेसिकली 2 इवेंट्स होते हैं, जिसमें एक स्नैच होती है जिसमें आप वाइड ग्रिप डाल के, खुली ग्रिप डाल के आपको स्नैच लगानी। थोड़ा सा आप इस पे बता सकते हैं वाइड ग्रिप का? जी, मैं आपको बता देता हूँ। स्नैच लगाने के लिए आपको जो है ना आपको हाथ यहाँ पे डालने पड़ते हैं। ठीक है। ये एक स्नैच इवेंट होता है और एक क्लीन जर्क होता है। ये आपको डायरेक्ट जो है सर के ऊपर लेके जाना होता है। अच्छा, डायरेक्ट उठा के एक जर्क में आप ऊपर लेके जाना। और ये जो है ये जिसमें हम क्लोज ग्रिप डालते हैं, ये होती है क्लीन जर्क। अच्छा। इसमें आपको पहले अपने नेक पे वेट लेकर आना होता है, फिर यहाँ से पुश करके जो है ना ज़्यादा, और बेसिकली स्नैच में जो है ज़रा कम वेट उठाया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उठाया जाता है। क्लीन जर्क में जो है वो आपको पहले नेक पे लेके आना होता है, फिर उठाना होता है, तो उसमें ज़रा थोड़ी आसानी होती है। तो क्लीन जर्क में जो है ज़्यादा वेट उठाया जाता है। तो इस दोनों टोटल को जिसमें मतलब कंबाइन जब करते हैं तो वो फिर एक बनता है टोटल, जिसमें जिस तरह मेरा कॉमनवेल्थ गेम में 405 किलो था माशाल्लाह, तो उस तरह फिर उसे कंबाइन करके वो फिर मेडल टाल में आता है कि इसने अगर 400 किसी ने 400 उठाया, किसी ने
390 उठाया, अगर 405 वाला जो है फिर विनर करार दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो सर मुझे ये बताएं भट्ट साहब कि कितना महंगा शौक है ये, कितना अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो कितना एक्सपेंस आ जाएगा उसकी इस वेट लिफ्टिंग के इक्विपमेंट्स के लिए? इक्विपमेंट तो इसका बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इक्विपमेंट इतना बाहर महंगा नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान लेकर आना जो है वो बहुत महंगा है। अगर मैं 18 लाख का ये जो वेट है, अच्छा, ये लेता हूँ तो इसमें मुझे 18 लाख की ड्यूटी पड़ जाती आते आते। सर ये कितना वेट है एक प्लेट का? ये 10 kg की है, लीको का इंटरनेशनल जो वेट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल किया जाता है, ये वो प्लेट है। यानी कि ये आपने बताया 30 लाख रुपए का पाकिस्तान पहुंचने तक ये पड़ जाता है? पड़ जाता, कॉस्ट दे देता। वाह। तो सर जो स्टार्टअप करना चाहें लोग, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, कितना एक्सपेंस आ जाएगा अगर वो बेसिक अपना वो वेट लिफ्टिंग के लिए सामान लेना चाहें? देसी वेट, ये जो वेट लगा हुआ ये देसी वेट है। ये पाकिस्तान में एक फैसलाबाद में है, एक लाहौर में है, एक दो लोग हैं जो बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिनसे आप ले भी सकते हैं जाके। तो ये आपको कॉस्ट तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया जो आपका लग जाएगा एक प्रॉपर वेट सेट बनाने में, जिसमें आपको आपकी स्नैच भी हो जाए, क्लीन भी हो, स्क्वाट्स भी हो जाए, डेडलिफ्ट, क्योंकि स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट जरा और वेट डालना पड़ता है ज़्यादा, तो वो जो है ना इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा वेट चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपको 2.5-3 लाख रुपए के जो है ना ये वेट का पड़ जाता है। और प्लेटफॉर्म जो है हमने बड़ा सिंपल बनाया हुआ है। ये एक नॉर्मल जो है वो है, ये प्लाईवुड है। और साथ जो है ना वाला साहब ने लाहौर से ये भी कोई एक फैक्ट्री से जो है ना मैट लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत सख्त है, जो कि वेट फेंकने पे घर पे जो है दमक भी नहीं पड़ती। हाँ जी, मतलब वो उसकी, हाँ, मतलब जमीन खराब नहीं होती। ठीक है। तो ये वैसे इसके ऊपर नीचे जो प्लेटफॉर्म के नीचे जो बनाया हुआ वो हमने तकरीबन 7-8 बार बनाया। अच्छा। इसको तो 7-8 बार पहले बनाया, फिर उसके बाद एंड पे जो है ना इसके ऊपर कंक्रीट किया, देन ये वेट 250, 300, 400 किलो जो है वेट फेंक सकते हैं आप इसके ऊपर। आखिर में भट्ट साहब आपके पीछे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह मेडल्स की एक पूरी दुकान लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जब से आपने वेट लिफ्टिंग शुरू की तब से लेके आज तक के मेडल्स आपके पास यहाँ पे इसमें डिस्प्ले में हैं। ये इसमें मेरे भी मेडल हैं, मेरे वालिद साहब के भी हैं और मेरे छोटे भाई के भी हैं। जो इंटरनेशनल मेडल्स हैं वो तमाम जो हैं वो बाहर लगे हुए हैं। ये उसके आधे के भी आधे हैं। अच्छा। इसमें एक तो मेरी वालदा कहती है मैंने तो वो बोरियों में डाल के ना, अच्छा, दे दिए थे। तो वो इतने ज्यादा थे, मतलब लगे होते थे, समझ ही नहीं आती थी इनको लगाने की तरह। तो वो ट्रॉफीज वगैरह भी थी, काफी वो चीजें वालिद साहब की वो जो है ना दे दी हैं। ये फिर ये तो मेरे से अभी अंदर भी पड़े होंगे शॉपिंग बैग में काफी ज्यादा। तो इसके अलावा जो मेरे जो इंटरनेशनल लगे हुए वो तमाम जो है ना बाहर डिस्प्ले में जो है लगे हुए। बहुत शुक्रिया नूह भट्ट साहब, आज आपने हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को जो ये शौक़ रखते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं जनाब, उनके लिए आपने बड़ी आसानी पैदा कर दी और उनको बता दिया कि वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं और डाइट क्या होनी चाहिए। जनाब अगर तो जेब में है आपके कुछ 2.5-3 लाख रुपया तो फिर आप इस शौक़ में आइएगा, वरना मत सोचिएगा जनाब। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।